हिंदू संस्कृति सुरक्षा मंच के द्वारा यह जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसका मुख्य कारण है, आप जैसा अखबारों में समाचारों में देख रहे हैं, बांग्लादेश में जबरिया सत्ता परिवर्तन के बाद जिस व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, मोहम्मद यूनुस, और उसके नेतृत्व में हिंदुओं के ऊपर जघन्य अत्याचार प्रारंभ हो गए। प्रारंभ में आपने देखा वहां के बहुत बड़े उद्योगपति अमूल शर्मा इंजेक्शन सत्याग्रह के, और उसका जो आया है वो बहुत ही निंदकारी है। हिंदू वहां मुखर हुआ तो उनको भी राजद्रोह का आरोप कर रहे हैं वो लोग। जो भी सामने आ रहा है वहां की सरकार एवं सेना के द्वारा उनको हिरासत में ले लिया जा रहा है। इस कारण से और विश्व के मानवाधिकार आयोग हो, यूएनओ हो और बाकी के जो प्रभावशाली हैं, वो उनका जो भूमिका होनी चाहिए, एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति है वहां पर। वहां पर 1 करोड़ हिंदू हैं, जब वो हथियार उठा लेंगे तो एक गृह युद्ध की संभावना है। तो विश्व के जो ताकतवर देश हैं उनको वहां पर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को वहां पर शांति सेना भेजनी चाहिए, ऐसा हमारा मत है। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू संस्कृति सुरक्षा मंच ने एक साथ सभी भी जगह जनसभा एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना ऐसा निर्णय किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यह आम सभा है और हमारे इस संस्कृति सुरक्षा मंच के संयोजक माननीय एमडी ठाकुर जी हैं और इसीलिए आप लोगों को कृपा करके बुलाया गया है। संस्कृति जागरण मंच यह भी मांग करती है कि जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह नोबेल पुरस्कार वापस लिया जाए, क्योंकि उन्होंने तो शांति के लिए उनको मिला है, लेकिन उनके गांव में ही अराजक, वो जब लौटे उसके बाद वहां अराजक स्थिति बन गई। तो विश्व में जो 56 मुस्लिम देश हैं, जो विश्व के पीठाधीश्वर हैं, उनके भी कोई बयान नहीं आ रहे हैं, न जो तथाकथित विश्व के अंदर में अपनी पावर रखते हैं और निर्दोष हिंदुओं को प्रताड़ना, बलात्कार ये झेलना पड़ रहा है। और इससे मजबूर होकर के भारत के हिंदुओं को और उसके भर्त्सना कर रहे हैं, हम लोग निंदा कर रहे हैं एवं मांग कर रहे हैं कि समुचित सुरक्षा का उपाय और सुनिश्चित किया जाना चाहिए विश्व के समुदाय के द्वारा। विभिन्न प्रेस से आए हुए हमारे मित्रगण और हमारे इस मंच पर आदरणीय किशोरी जी, आदरणीय पांडे जी और हमारे साथियों, आज हिंदू संस्कृति सुरक्षा मंच राजनांदगांव के तत्वाधान में प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन का आशय यही है कि आप लोगों ने पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमारे पड़ोसी देश अभी वर्तमान में 8% है, वहां के कुछ जिले हैं जहां पर 20% हिंदू बसे हुए हैं। विगत 6 महीने के अंदर वहां आंतरिक विद्रोह हुआ और सत्ता का संघर्ष चलता रहा। आंतरिक राजनीति के कारण शेख हसीना को अपदस्थ करके उनको बाहर जाना पड़ा है और उनके 16 मंत्रिमंडल और भी हैं जो पूरे देश को चलाने के लिए बने हुए हैं। लेकिन अभी लगातार सत्ता का हस्तांतरण और सत्ता का संघर्ष चला, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे हिंदू समाज, जो हमारे हिंदू भाई बहन वहां है, जो बंगाल में, उनकी संख्या लगभग 1,35,000 है और
पूरे जो ये है उसमें 17 करोड़ है, 1,35,00,000 वहां हमारा हिंदू समाज है। आज स्थिति ये है कि लगातार लगातार अत्याचार, उत्पीड़न, मारकाट और हिंदू देवी देवता का अपमान करना, उनके मूर्ति को तोड़ देना, ये लगातार चल रही है। इसका पूरा भारतवर्ष के हिंदू समाज, हिंदू धर्म को मानने वाले, सिख धर्म के मानने वाले, बौद्ध धर्म के मानने वाले सभी भयाक्रांत हैं। इतना अक्षम और निरंकुश होगा ये कोई नहीं जानता था, लेकिन उनको मनमानी करना है, हिंदुओं को दबाना है, और ऐसा भयावह स्थिति है। इसलिए भारत सरकार तक विभिन्न प्रतिनिधियों के द्वारा हिंदू धर्म के जितने भी प्रतिनिधि है वो उनकी भावनाओं से अवगत कराया जा रहा है, ताकि भारत सरकार कठोर कदम उठाए। मानवाधिकार आयोग बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, उनको नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार हमारे देश में बांग्लादेश के प्रति जो सहृदयता है, सहानुभूति है, इसलिए पूरा देश भर में कल 3 तारीख को बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ में राजनांदगांव में पूरे हिंदू समाज, लगभग 40 समाज हैं जिनका कल बैठक हुआ था, और बैठक में निर्णय लिया गया था 3 तारीख को हम लोग यहाँ आक्रोश रैली निकालेंगे, और वो आक्रोश रैली जय स्तंभ चौक होते हुए माना मंदिर, और माना मंदिर से गुरुद्वारा होते हुए कलेक्टर की ओर प्रस्थान कर संबंध में शीघ्र ही ऐसा कोई निर्णय ले जिससे हमारे हिंदू समाज के लोग वहां सुरक्षित हों। अनेका चौक का प्रबंधन। मैं अरुण कुमार पांडे, ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि। मान लो वाली बात नहीं है। भारत सरकार, क्योंकि वो अलग देश है ना, बांग्लादेश स्वतंत्र देश है, भारत एक स्वतंत्र देश है, और इस हिसाब से जो वैदेशिक जो नीति है उसके अंतर्गत बिल्कुल दोनों सरकार का बातचीत होना चाहिए, यही उसका समाधान है। भारत सरकार के संज्ञान में सारी बात रखी जा रही है, इसीलिए तो देश भर के सारे जिलों में हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले, हमारे बौद्ध धर्म के मानने वाले, और जैन धर्म और सिख धर्म के मानने वाले सारे अनुयायी कल देश भर में रैली, आक्रोश रैली निकालेंगे। अगर इसके बाद भी वहां पर उत्पीड़न नहीं रुकता है तो हिंदू समाज जो है भारत का, वो मानवाधिकार, जो विश्व मानवाधिकार संगठन है, हम वहां भी जाएंगे, और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हम वहां भी जाएंगे, हम संयुक्त राष्ट्र संघ भी जाएंगे, क्योंकि उनकी हत्या हमें और उनका उत्पीड़न रोकना हमारा कृत संकल्प है, और इसके लिए हम कृत संकल्प है। तो जहां भी जाना पड़ेगा हिंदू समाज जाए। धरना और सभा दोनों। महावीर चौक के ऊपर 2 बजे से सर्वपंथ संप्रदाय की एक सभा है, 2 बजे से, वो लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे चलेगी, और सभी हमारे प्रतिनिधि है उनका वहां पर वक्तव्य होगा। उसके बाद बाजार भ्रमण करके हम जैसा हम लोग कलेक्टर को बैठे नहीं रहेंगे, हम मोदी सरकार का हम कदम देखेंगे, वह भी अपने हिसाब से कदम उठा रही है, लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी बनाना पड़ेगा
इसके संदर्भ में मैंने ये बात कही कि अगर सरकार का बहुत प्रेशर काम नहीं करता है तो हम भी इस पर आज का जो विषय है, आज का जो प्रेस वार्ता का विषय है, हम उसी के बारे में चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है। अपना घर जाता उसको पहले बुझाओ कि दूसरा को पहले चले। भाई तो हमारे घर में वहां भी रह रहे हैं, तो हमारे भाई लोग रह रहे हैं ना, तो उनकी तो उनके प्रति मानवता और सहानुभूति और सद्भावना यदि नहीं है तो फिर आप कैसे मानवता की बात करेंगे? तो प्रदेश की झाड़ में जाने लगती है वो। नहीं, ये तो भाई प्रदेश में ही प्रदेश के शासन अपना काम कर रही है। इसके पहले सरकार थी, वो भी अपना काम कर रही है, किया है। और जो भी सरकार में है वो रोकथाम का पूरा प्रयास कर रहे हैं, किए हैं। क्योंकि आपको मोदी सरकार की हम अपनी भावनाओं को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, देश भर के लोग। क्योंकि उनके अपने यहाँ वो जो आंकड़ा बताया हुआ 1% 2% लोग हैं हमारे 1,35,00,000 मतलब परसेंट में जाता है 1.2। अपने यहाँ बहुत सारे इससे आगे नहीं, वहाँ 17 करोड़ तो मुस्लिम है, इस्लामिक। हमें हिंदू जो है 1,35,00,000 है। परसेंटेज बताया ना, हाँ। 2% बताया, 8% है, 8%। चेक कर लीजिए।